तो हेलो गाइस, वेलकम बैक है आपका एक और न्यू मांगा में। तो हमारे पहले सीन की शुरुआत होती है कि ये चैन नाम के बंदे से, जो बकवास से बकवास पे ले जा रहा है, जिससे किसी को कुछ मतलब नहीं है। वो कह रहा होता है कि मैं मिस सू की शादी इस घटिया आदमी से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ताइजान स्वैग का इनर डिसाइपल हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे डिजर्व करता है। उसके पीछे बंदे खड़े हो कह रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने क्या बकवास पे ले जा रहा है ये। हाँ पता है कि ये टैलेंटेड है, अपर रैलम पे है, तो क्या ये कुछ भी बोल देगा। वहाँ के पेट्रियाज भी बोल रहे थे कि ओए लड़के, तो अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं बोल रहा है, तो ये नई डिसाइपल है, अपनी औकात मत भूल। फिर वो बुढ़ा अपनी सप्रेशन पावर को रिलीज़ करता है उसकी औकात दिखाते हुए। ये चैन कह रहा होता कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मिस्सू की मर्ज़ी के खिलाफ आप उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो आदमी कितना घटिया है। फिर वहीं पे खड़ा एक प्रिंस कह रहा होता है कि वो ये जवान संभाल के बात कर रहा हूँ, हमारे होने वाले दामाद हैं ये। फिर मिस्सू को दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। अब हमें दिखाया जाता है अपने मेन बंदे को। वो हमें बता रहा होता है कि मुझे कुछ ही दिन हुए हैं इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हुए, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिससे ऐसा लगता है कि मेरा एक रोल विलन की तरह है, जिसका नाम गू चांग है। लेकिन ये सब के बावजूद भी मेरे में एक डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास है सिस्टम, जिसमें इसका नाम होता है गू चांग। इसकी आइडेंटिटी एक डेमोनिक आर्ट कल्टिवेटर होती है। ये फेथ वैल्यू 50 और फॉर्चून वैल्यू 30। फिर हमें बताया जाता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्चून लेवल डिवाइडेड हैं लो से हाई जाने तक, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सायान, ब्लू एंड पर्पल। और ऑर्डिनरी पर्सन के पास सिर्फ रेड होता है। पर इस चोमू ये चैन के पास ग्रीन है, मतलब इसके पास फॉर्चून का भंडार है। पर मेरा नसीब तो देखो, मेरी फॉर्चून तो ब्लैक है। इसे देखने से ही पता चलता है कि मैं एक विलन हूँ। ये चैन भी चिल्ला के कह रहा होता है, ओए तू चुप क्यों बैठा है, तेरी बोलती बंद क्यों है। फिर वो जो प्रिंस पहले बोला था वो भी देख रहा होता है अपने बंदे के पास, वो ये शांत बैठा। फिर वो प्रिंस कह रहा होता है कि ओए, तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तो हमारे यंग मास्टर का नाम भी ले सके। फिर वहाँ के आसपास के लोग भी कह रहे थे कि अरे ये चैन इनर डिसाइपल तो है, इसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि ये इतनी भारी सभा में ऐसी ऐसी बात कर सकता है। आज जो इसने ऐसी ऐसी बात की है, इसे तो माफ़ भी नहीं करना चाहिए। फिर ये चैन भी सोच रहा होता है कि अबे यार, ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब उस गूचांग का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं इस सेक्ट का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और अपर रैलम पे हूँ। और मिस्सू वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। क्या इनको इस रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है। गूचांग भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, ये कहना गलत होगा लेकिन इसको तड़पता हुआ देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। ये चैन भी चिल्ला रहा होता है, गू के बच्चे, अगर तुझे सही में लगता है कि तू वैसे चुपचाप बैठ के मुझसे बच जाएगा तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। अब वो पुलिस का भी पूरा गुस्सा हाई हो जाता है। वो भी कह रहा होता है, अब तो हद से बाहर जा रहा है, अब तेरे घुटने टिका। फिर वो उस पर हमला करता हुआ जा रहा होता है। ये चैन भी कोई मामूली बंदा नहीं है, वो भी अपना फिस्ट तैयार करता है। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोक रिलीज होती है। बंदे भी कह रहे होते हैं कि ये चांग प्रिंस से टकराने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है, प्रिंस की ताकत पहले से और ताकतवर हो गई है। अपना बंदा भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि अगर ये चैन इस बैटल को भी नहीं जीत पाया ना, तो ये फॉर्चून लेवल का चूजन वन हो ही नहीं सकता। और जैसे ही दोनों के फिस्ट लैंड होते हैं और सच में ये चैन प्रिंस को हरा देता है। ये चैन कह रहा होता है कि प्रिंस, तुम्हें कुछ स्किल्स तो हैं। वहाँ बैठा बुढ़ा भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे लड़कियाँ कह रही होती कि ये चैन सच में ताकतवर तो है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि चुप करो तुम लोग। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही था, मेन कहानी का हीरो ऐसे कैसे आ सकता है। आज जो भी कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि इस बंदे को मिस्सू को मुझसे शादी करने से इसे कोई दिक्कत है। अगर ऐसी ही बात है तो वो भी मिस्सू से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये चैन पे पहले से इतना भरोसा था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच में सच में एक रिलेशनशिप है। क्या तुम डरती हो कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुँचा दूँगा। तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। फिर वो इशारा करता है चाय भरने के लिए उसे। वो कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम डरती क्यों। मिस्सू भी कह रही होती है कि मैं नहीं डर रही, चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तुम इसे नौकर पे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ये इतने सुंदर हाथ पे कोई चोट लगे। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सूकिंग मतलब मिस्सू का जो फेवर है ये चैन के लिए वो -10 हो चुका है और आपके लिए 10 बढ़ चुका है। वो भी सोच रहा होता है कि क्या मैं फॉर्चून लेवल को बढ़ा सकता हूँ। इतने में तो ये चैन की भड़क जाती। ये चैन कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्सू को हाथ लगाने की। वो अपनी पावर रिलीज़ करते हुए कह रहा होता है कि ओए उससे अपना हाथ दूर रख। प्रिंस भी कह रहा होता है कि ओए इस समय तेरा अपोनेंट मैं हूँ। ये चैन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम एक प्रिंस हो। अपना बंदा सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे डर है कि ये प्रिंस को हरा देगा।
और फिर मुझे चुनौती देगा कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। फिर वो यहाँ से आसानी से बचकर निकल जाएगा और फिर कुछ साल बाद फिर लौट के आएगा मुझे मारने के लिए। लेकिन इसका इतना बैड लक है कि मैं इसके सामने आ चुका हूँ। मैं इसको इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। इस कहानी को मैं किसी राइटर के हाथ में नहीं, अपने हाथ में लूँगा। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और ये चैन की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर ये मैटर मेरा है तो प्रिंस आपको इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये चैन कह रहा होता है कि क्या हवा में बातें कर रहे हो, तुम्हें सही में लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। अपना बंदा अपनी पावर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अभी तक तुम्हें इतना इग्नोर किया, लेकिन अब वो अपनी पावर रिलीज करता है जिससे ये चैन पीछे की तरफ हो जाता है। ये चैन कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी टेक मुझ पे काम नहीं करेंगी। फिर अपना बंदा और पावर लगाता है और इसको और इतनी पावर रिलीज करता है कि सारे के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और ये चैन अपने घुटनों पे आ जाता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी वहाँ खड़े बंदे कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्सू भी इस पावर को देख के पूरी शॉक हो जाती है, पूरी हिल जाती है। वहाँ पे एटा बुड्ढा भी कह रहा होता है कि मुझे पता ही था ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये कम से कम अपर रेलम तो हो गई, हम इसे ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने यू चैन को सभी पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया है, जिससे उसका फॉर्चून लेवल 10 से माइनस हो गया और आपका 50 से बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि फेस लेवल को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए और कल्टीवेशन को पूरी करने के लिए। फिर मन में जाके कह रहा होता है सिस्टम से कि क्या होगा अगर मैं ये चैन को मार दूँ, मेरी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। सिस्टम कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फॉर्चून लेवल स्वयं हेवन से कनेक्टेड है, जो कि हेवन उसकी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैंने उसे मार दिया तो मेरे लिए बैड लक हो गई है। मुझे लगा ही था, एक विलन होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अभी उसे ना मारूं और उसकी धीरे धीरे उसकी सारी फॉर्च्यून लेवल चूस लूं और मौका आते ही उसे टपका दूं। सिस्टम भी कह रहा था कि हाँ, होस्ट तो बहुत ज़्यादा होशियार है। क्या इसका मतलब है कि मिस्सू को अगर मैं अपनी तरफ कर लूँ तो ये चैन की सारी फॉर्च्यून घट कर मेरे पास नहीं आ जाए। अब बुड्ढा भी हंस के कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही था, यंग मास्टर की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। वहाँ बैठे हुए बुड्ढे भी कुछ बकवास फैल रहे होते हैं कि यंग मास्टर तो गॉड के जैसे हैं, गॉड की जितने ताकत है उनके पास। एक बुढ़ा कह रहा होता है कि आप कहीं कितने भी ताकतवर हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको अपने से ऊपर ताकतवर मिल ही जाता है। अपना बंदा भी काइंड बंदे पे कह रहा होता है कि अरे नहीं यार, इतनी भी ताकत नहीं है मुझ में, ये तो मेंशन करने लायक भी नहीं है। प्रिंस भी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, मैं इसे संभाल नहीं पाया यार और आपको इसमें बीच में पड़ना पड़ा। अरे कोई ना। वहाँ भीड़ में आवाज़ आ रही होती है कि यंग मास्टर ने उसे छोड़ दिया है, उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसे पता नहीं कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये चैन अब गुस्सा हो जाता है, गुचांग ऐसे कहते हुए उस पर हमला कर देता। भीड़ में भी हल्ला हो जाता है कि क्या अभी भी इतनी हिम्मत। लेकिन अपना बंदा शांत खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इनविजिबल बैरियर है और वो ये चैन को एक ही हाथ से उठा के फेंक देता है। और वहीं के बंदे कह रहे होते कि तुमने ना कि यहाँ के रूल तोड़े हैं और यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा भी कर दिया है। मैं तो कहता हूँ इसकी जो कल्टीवेशन है उसे सील कर दो और इसे डंजन में फेंक दो। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता हमारे यंग मास्टर ने इसे पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इसने स्नीक अटैक किया। लड़की भी कह रही होती कि हाँ, मुझे तो पता ही था ये कितना बेशरम और कितना घटिया आदमी है। ये चैन कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैं इस सेक्ट का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ और इस सेक्ट का फ्यूचर सिर्फ मेरे पे टिका हुआ है। फिर वो उसे इग्नोर करके मिस्सू की तरफ आते हुए कह रहा होता है आज रात चांद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्या मुझे 2-2 चांद देखने का मौका मिलेगा। वहाँ बुड्ढा बैठा हुआ कह रहा होता है आपका दिल और मन कितना शांत है, यहाँ पर इतना कुछ हुआ फिर भी आप इतने शांत हैं, आपकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। बुड्ढा भी मन में सोच रहा होता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो आने वाले 100 साल तक को ऑफेंड नहीं कर सकते। अब ये तुम्हारे ऊपर है मिस्सू कि तुम क्या डिसीजन लेती हो। मिस्सू भी कहती हैं कि ठीक है। अब ये बात सुन के ये चैन की तो बत्ती गुल हो जाती है, जिससे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि ये चैन की फॉर्चून लेवल -100 हो गई है, पोस्ट की फेथ वैल्यू 500 से बढ़ गई है। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा तो ये ऐसे काम करता है, बस मुझे इसकी मेंटल स्टेट ख़राब करनी है और इसे नीचे कराना है, इससे मेरी फॉर्चून लेवल बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी सारी फेथ वैल्यू एक्वायर कर लूँगा। ये कितना मज़ेदार होगा।